क्या 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो संविधान सम्मत थी? और जो इमरजेंसी लगाई गई उस दौरान जो संविधान संशोधन हुआ क्या वो संविधान के अनुसार ठीक था? सच्चाई तो ये है कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई वो भी पूरी तरीके संविधान के खिलाफ थी, और जो संविधान का प्रियम्बल बदला गया सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। 25 जून 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, प्रियम्बल का ड्राफ्ट बना था, उसमें सोशलिस्ट सेकुलर नहीं था। 22 जनवरी 1947 को फाइनली संविधान के प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया, उसमें भी सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक और अमेंडमेंट मूव किया और कहा कि सोशलिस्ट सेकुलर और फेडरल शब्द को आर्टिकल 1 में जोड़ दिया जाए, और उनका प्रस्ताव खारिज हो गया। 6 दिसंबर 1948 को पंडित लोकनाथ मिश्रा ने कहा था कि ये जो सेकुलर शब्द है ये हमारे एंशिएंट कल्चर को बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको संविधान में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। 24 जनवरी 73 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया। दिक्कत उसके बाद शुरू हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। जस्टिस जगमोहन साहब ने वो पूरा उनका चुनाव रद्द कर दिया। उससे परेशान होकर वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप पद पे बने रहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप नहीं जाएंगी, प्रधानमंत्री के रूप में कोई फाइल नहीं साइन करेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 24 जून 75। इसी से गुस्से में आके इंदिरा गांधी ने अगले ही दिन 25 जून 75 को इमरजेंसी लगवा दिया। 26 जून को सारे अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। 27 जून आते आते सारे विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में ठूस दिया। 1 अगस्त 75 को 38वां संविधान संशोधन कर दिया, और क्या कह दिया कि जो इमरजेंसी लगी है इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। 10 अगस्त को उसके एक हफ्ते के बाद 39वां संविधान संशोधन किया, और संविधान संशोधन करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल ही नहीं हो सकती। 27 मई को 76 को उन्होंने 40वां संविधान संशोधन किया, उसमें शेड्यूल 9 को बदल दिया, और 2 नवंबर को 76 को उन्होंने 42वां संविधान संशोधन कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार से दोनों से निवेदन करता हूँ इस मामले को गंभीरता के साथ चिंतन करें और ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर करें।